नमस्कार साथियों। देखिए, बहुब्रीहि समास की परिभाषा पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा सेकंड लास्ट समास है। इससे पहले हमने बाकी समासों पर चर्चा की है। बहुब्रीहि समास परिभाषा समझिए। पहला बिंदु, शाब्दिक अर्थ। विभिन्न परीक्षाओं में इन शाब्दिक अर्थों से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भविष्य में भी पूछा जा सकता है। बहु का अर्थ है बहुत, और एक ये शब्द श्रुति में भी पूछा जाता है, ब्री है या व्रीहि, व्रीहि लिखो या व्रीहि, ये ध्यान रखिए शुद्ध रूप से ऐसे। अब बहु का अर्थ हो गया बहुत, व्रीहि या व्रीहि का अर्थ क्या है? अन्न या धन। अब इन दोनों पदों को मिलाएंगे तो क्या समास बनेगा? समास में बहुत है अन्न जिसके पास वह, अर्थात धनवान व्यक्ति विशेष। देखिए, प्राचीन काल में धनवान कौन कहलाता था? अब आज के दिन में पूछूं मैं, वर्तमान काल में धनवान कौन है? जिसके पास बढ़िया मोटा सा फोन हो, बढ़िया गाड़ी हो, 2-4 चेले हो, बढ़िया बंगला हो, वो धनवान कहलाता है। लेकिन प्राचीन काल में धनवान व्यक्ति की व्याख्या होती थी पशुधन से, और धन और धान्य से, यानी जिसके घर धान की बड़ी बड़ी कोटियां भरी हुई हो, जिसके घर 1000 भेड़े, 500 हाथी, इस तरह से पशुधन हो, वो लखपति अर्थात धनवान व्यक्ति कहलाता था। तो ये प्राचीन काल के संदर्भ में धनवान व्यक्ति की परिभाषा। बहुत है अन्न जिसके पास है, यह तो हुआ बहुब्रीहि का शाब्दिक अर्थ। दूसरा बिंदु समझिए, एकमात्र ऐसा समास जिसमें दोनों पद अप्रधान है। तो सीधा प्रश्न आ सकता है किस समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं? तो अप्रधान में बहुब्रीहि। पूछ लूं दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व। तो दोनों पद अप्रधान होते हैं और इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, तीसरे अर्थ की ओर इंगित किया जाता है। अर्थात एक उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण लिखा मैंने एक पंकज, इसमें दोनों पद कौन कौन से? पंक और ज। पंक का क्या अर्थ है? कीचड़, और जय का अर्थ क्या है? जन्मना। अब यहां अन्य अर्थ क्या निकल रहा है? कमल। मैं ये तो कह रहा हूं दोनों पद अप्रधान है, पंक और जय, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं। अर्थ क्या निकल रहा है? कमल। अभी तो तीसरा बिंदु समझोगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। इस समास में दोनों पदों के सामान्य अर्थ, अब यहाँ देखिए उदाहरण में पंकज लिखा हुआ, इन दोनों पदों का सामान्य अर्थ क्या है? पंक का अर्थ कीचड़, जय का अर्थ जन्मना। तो दोनों पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा किसकी प्रधानता रहेगी? अन्य अर्थ की प्रधानता रहेगी। अन्य अर्थ क्या निकला? कमल। पंक प्लस जय अर्थात यानी कीचड़ में जन्मना। कीचड़ में तो मच्छर भी पैदा होते हैं, केंचुए भी पैदा होते हैं, खूब सारे जीव जंतु पैदा होते हैं, उनका बोध क्यों नहीं होता? बोध किसका हो रहा है? कमल का। तो यही तो इस समास की मेन परिभाषा है कि दोनों पदों का सामान्य अर्थ है, उसकी अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहेगी। ये लंबे समय से परंपरा से पंकज का प्रयोग कमल के संदर्भ में अधिक होने के कारण रूढ़ हो गया, और रूढ़ होकर एक विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गया कमल के अर्थ में। अब पंकज कहते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? कमल। तो लंबे समय से परंपरा से कुछ ऐसे विशिष्ट अर्थों में शब्द प्रचलित हो गए हैं। वो सभी शब्दों की श्रेणी में देखें तो पांचवा बिंदु परिभाषा, ये सभी शब्द किस श्रेणी में आएंगे? प्रयोग की दृष्टि से अपने रचना संरचना की दृष्टि से ये सभी शब्द किस श्रेणी में आएंगे? योग रूढ़ शब्द, अर्थात बहुब्रीहि समास युक्त सभी शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में प्रयुक्त होंगे। और साथ में पौराणिक पात्रों, देवी देवताओं, ऋषि महात्माओं, मुनियों, उनके नाम, उनके पर्यायवाची और उनसे जुड़े हुए स्थलों के नामों से रूढ़ हो चुके सभी योग रूढ़ शब्द भी इस समास में आएंगे। अर्थात ऐसे देख लो कि देवी देवताओं के खूब सारे पर्यायवाची हैं, 500 प्लस पर्यायवाची है, वो इस समास में प्रयुक्त। तो परिभाषा का तीसरा बिंदु पुनः एक बार, दोनों पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे उदाहरण और देखिए, मैं एक शब्द लिखता हूं जलज, एक लिख देता हूं जलज और दूसरा लिख देता हूं लंबोदर। ध्यानपूर्वक समझिए, इनका अलग अलग पद विग्रह करता हूं, जल प्लस जय, और इसका हो जाएगा लंबा प्लस उदर। अब यहां देखिए, हम ये तो कह रहे हैं दोनों पद, दो पद कौन कौन से? जल और जय। जल का अर्थ आप सब समझते हैं, पानी की बात हो रही है, और जय का अर्थ क्या है? जन्मना। ये हुआ दोनों पदों का सामान्य अर्थ। ऐसे ऐसे लंबा यानी लंबा, आप भाव समझ गए हो कि लंबाई की बात हो रही है। उदर यानी क्या है? पेट। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इन दोनों पदों का? सामान्य अर्थ या शाब्दिक अर्थ हुआ पानी में जन्मना, और इसका हुआ लंबा पेट। लेकिन जब इसका बहुब्रीहि की दृष्टि से हम विग्रह करके करेंगे तो अन्य अर्थ क्या हो जाएगा?
जलज का तो कमल और लंबोदर का क्या हो जाएगा, गणेश। अब जल में, पानी में तो खूब सारे जीव जंतु कीटाणु पैदा होते हैं, खूब सारे अपने वनस्पतियां, घास, फूल पैदा होते हैं, लेकिन उन सबको जलज नहीं कहते, क्योंकि लंबे समय से परंपरा से इस जलज शब्द का प्रयोग कमल के संदर्भ में अधिक हुआ और अधिक होने के कारण धीरे धीरे ये रूढ़ हो गए। तो बहुब्री समास में ऐसे रूढ़ हो चुके योग रूढ़ शब्द ही प्रयुक्त होते हैं, जिनके दोनों पदों में सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। आप समझ गए होंगे, लंबा है उधर जिसके वे, अन्य अर्थ किसके लिए, गणेश के लिए। अब दूसरा, आपके कोई सामने किसी को देख लिया आपने, उसका पेट लंबा है, उधर लंबा है, तो वो लंबोदर नहीं कहलाएगा। हाँ यूं क्या, भले तो पूरी जनता थोड़ी कहेगी, आम आदमी उसको लंबोदर नहीं कहेगा, लंबोदर रूढ़ हो गया है गणेश के लिए। चौथा बिंदु दे की परिभाषा का कि समास का विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह में से 1, 2 और 3 शब्द प्रयुक्त होंगे। विग्रह करते समय इस लिस्ट में जो 6-7 शब्द लिखे हुए, इसमें से 2-2 और 3-3 शब्द प्रयुक्त होंगे। और इस समास में जो भी शब्द प्रयुक्त होंगे वो रचना संरचना की दृष्टि से वो शब्द किसमें आएंगे, योग। और छठवां बिंदु वो मैंने कह ही दिया था, समासों का राजा किस समास को कहा जाता है, समासों का राजा बहुब्री को कहा जाता है। क्यों, पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी। व्याकरण में अर्थ की प्रधानता रहती है, भाषा पूरी में अर्थ की प्रधानता रहती है ना, शब्दों के अर्थ की, और बहुब्री समास है वो अर्थ प्रधान समास है। ध्यानपूर्वक समझिए कि व्याकरण में, भाषा में अर्थ की प्रधानता है और पूरा बहुब्री समास है अर्थ प्रधान समास है। इसी वजह से इस समास को समासों का राजा कहा जाता है। तो जहां पर भी कोई अन्य और समास हो लेकिन बहुब्री हो, तो आपको प्राथमिकता बहुब्री समास को देनी है। जैसे मैं बोलता हूं लोकनायक, लोक नारायण, 2 शब्द बोले, लोकनायक, सॉरी लोकनायक क्या, लोकमान्य, लोगों का मान्य या लोगों में मान्य, इसे विग्रह करोगे तो ये तत्पुरुष में चला जाएगा। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए रूढ़ हो चुका शब्द है, तो इसमें पहले बहुब्री होगा। जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोगों का नायक करो तत्पुरुष हो जाएगा, लेकिन इसमें जयप्रकाश नारायण के लिए ये रूढ़ हो चुका शब्द है। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं, उनका विशेष ध्यान रखना। तो ये तो परिभाषा के 6 बिंदु हुए। 7वां बिंदु ये है कि पौराणिक पात्र, ऋषि मुनि, संत महात्मा, देवी देवता, उनसे जुड़े हुए स्थल, उनके नाम, उनके पर्यायवाची सभी किस में आएंगे, बहुब्री समास में। इस तरफ मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, अगले वीडियो में बाकी चर्चा करूंगा। मैंने कहा था पौराणिक पात्रों में सभी देवी देवताओं के नाम और उनके पर्यायवाची जो यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं, वो सभी पर्यायवाची उनके नाम बहुब्री समास में आएंगे। जैसे मैंने सरस्वती का लिया है, सरस्वती के पर्यायवाचियों में सबसे पहले मैं लेता हूं वीणा पाणी, अंश वाहिनी, वीणा धारिणी, वीणा वादिनी, विद्यादायिनी, वागीश्वरी। मैंने उदाहरण के लिए हैं और आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप किस तरह से इस बहुब्री समास को तैयार करें। आप पहले तो उठाइए पर्यायवाची, और पर्यायवाची उठा के सरस्वती, शिव परिवार पूरा, शिव जी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, कर्षण, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव, गंगा, इनके पर्यायवाचियों की एक लिस्ट बनाएं और बढ़िया पर्यायवाची याद कर लें। तो 1 पंथ 2 काज होंगे, पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे, बहुब्री समास के उदाहरण भी आपके बढ़िया तैयार हो जाएंगे। देखिए, जैसे सरस्वती के पर्यायवाची लिए मैंने कुछ, इनका विग्रह करना बताता हूं आपको। विग्रह की फिक्स स्टाइल है, कुछ नहीं करना, बीच में है जो लगा देना है जो है। वीणा है पानी में जिसके वह, सरस्वती, अन्य अर्थ तो यही है सरस्वती। अंश है वाहन जिसका वह, सरस्वती। वीणा को धारण करने वाली है जो वह, सरस्वती। वीणा का वादन करने वाली है जो है, सरस्वती। विद्या को देने वाली है जो है, सरस्वती। वागीश्वरी, वाक कहते हैं वाणी को, वाणी की स्वामिनी अर्थात अधिष्ठात्री देवी है जो वह। तो आज हमने बहुब्री समास की परिभाषा पर चर्चा की है और माँ सरस्वती का नाम लेते हुए माँ सरस्वती के कुछ एक पर्यायवाची जिनमें बहुब्री समास हैं उन पर चर्चा की। आगे आप सभी का ये होमवर्क रहेगा, एक कॉपी लेंगे, पेन लेंगे और पर्यायवाची निकालें। और सबसे पहले शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र,
विष्णु, कृष्ण का भाई बलराम, हनुमान जी, कामदेव, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, इस तरह से 30-35 है। इनके पर्यायवाची 10-10, 12-12, 15-15, जैसे कृष्ण के तो 25-30 पर्यायवाची जिनमें बहुब्री समास, उनको सूचीबद्ध करके लिख लें, याद कर लें। पर्यायवाची भी तैयार हो जाएंगे, बहुब्री समास भी। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं पहले तो इन्हीं देवी देवताओं, पौराणिक पात्रों के नाम और उन नामों की चर्चा करूंगा, विग्रह करूंगा। फिर कुछ अन्य 25-30 बढ़िया उदाहरण लूंगा जिनमें बहुब्री समास है। जैसे एक उदाहरण देखिए, आप कभी विश्वास नहीं करोगे, ये नाक शब्द है, इसमें बहुब्री समास है। नाक क्या नग में भी है, इतने छोटे शब्द दिख रहे हैं, लेकिन है बहुब्री। कैसे विग्रह होगा? न का हो जाएगा नहीं है अक, नहीं है अक, अक का मतलब क्या है? दुख। नहीं है अक, दुख जिसमें वह। अन्य क्या आएगा? दुख कहां नहीं है? स्वर्ग में। नग, नहीं जो गमन करे, नहीं जो गमन करे। नया का अर्थ हो गया नहीं, गया का अर्थ हो गया गमन करे। अन्य अर्थ क्या होगा? पर्वत। ऐसे ऐसे दुर्वासा, पूरे हैं वस्त्र जिसके वह, 12 सिंगा, 12 हैं सिंह जिसके वह। एक हिरण की प्रजाति विशेष, दुर्वासा एक ऋषि विशेष। अष्टावक्र, ये तो हमने द्विगुण पढ़ लिया था, हालांकि उसमें पहले अष्टावक्र में भी बहुप्रिय है। अष्ट जगहों से वक्र हैं जो वह। धन्यवाद साथियों, धीरे धीरे मैं वीडियो डालूंगा। पटवार, हाईकोर्ट सहायक कर्मचारी और रीट और विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जो हो रही हैं उनमें हिंदी के जो टॉपिक उन पर चर्चा करूंगा। काफ़ी साथियों की मांग है क्रिया और वाच्य, तो इनके वीडियो भी डालूंगा और गारंटेड आपको समझ में आ जाएगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, पुरानी भर्ती परीक्षाओं के पेपर शुरू कर देंगे। और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इस संदर्भ में आपसे एक राय भी लेना चाह रहा हूँ। क्या मैं लाइव वीडियो डालूँ? क्या लाइव वीडियो फायदेमंद रहेगा या इसी तरह से डालूँ? किस तरह से आप अपने सुझाव देवें। और मैंने एक निवेदन किया था, चैनल का नाम ढंग से सुझाएं और थोड़ा इसमें सिस्टम को डेवलप करें। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम रह रही है उनका भी सुधार कराएं, सुझाव देवें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक्स करें, क्योंकि जब व्यूज और लाइक्स कम आने लगे तो मैं भी बंद कर दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है, सबके पास बिजी हैं। तो थोड़ा आपका भी मोरली मुझे सपोर्ट मिलना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इसी तरह से बने रहिए। कोई भी आपकी समस्या हो और यह अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें, क्योंकि कमेंट तो आते हैं 3-4, फिर मेरे पढ़ने का ही मन नहीं करता है।